आज 2 अक्टूबर 2023 है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को भारत का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है ना। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। सब कुछ आपको ये पता होगा। और 1881 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए महात्मा गांधी जी इंग्लैंड गए थे। फिर इसके बाद जो है 1891 में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की और इसके बाद फिर उन्होंने प्रैक्टिस चालू की, है ना। पहले राजकोट में उन्होंने वकालत चालू की थी, फिर बम्बई में वकालत चालू की थी और 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक मुकदमे के कारण से पैरवी के लिए वहाँ पे चले गए और दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्षों तक महात्मा गांधी रहे। वहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से देश की आज़ादी में इन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेद, नस्लीय जाति और वहाँ पर जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जा रहा था, उस अन्याय और अत्याचार के विरोध में भी महात्मा गांधी जी के द्वारा एक लंबा संघर्ष वहाँ पे किया गया। वहीं से सत्याग्रह की उपज हुई। वहाँ पर ही उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रथम प्रयोग किया। दक्षिण अफ्रीका से 1915 को वापस लौटे थे। तो शुरुआती दौरान ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, है ना। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। उन्होंने बोला कि यदि आप भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना चाहते हैं तो पूरे भारत को घूमिए। तो देश का भ्रमण भी किया। और इसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसके बाद 1918 में खेड़ा था। फिर 1918 में ही अहमदाबाद का मामला था। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरीके से लगातार महात्मा गांधी जी के द्वारा एक लंबी संघर्ष यात्रा दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत में देखने को मिलती है। अब देखो, महात्मा गांधी ने केवल राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता को लेकर के तो एक लंबा संघर्ष किया, लेकिन राजनीतिक के साथ साथ उन्होंने देश के सामाजिक आर्थिक उत्थान पे भी बहुत योगदान दिया। महात्मा गांधी जी की एक अवधारणा है सर्वोदय। आप सभी लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को पता है कि सबसे बर्निंग इशू महात्मा गांधी है। हर एग्जाम में महात्मा गांधी से प्रश्न आने ही आने हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। रीज़न है क्योंकि एक इतना बड़ा योगदान था महात्मा गांधी का देश को आज़ाद कराने के साथ साथ उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, है ना, जो गांधीवादी विचारधारा थी। हमेशा गांधी ये कहते थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। मतलब उनके जो विचार थे वो समाज को बहुत कुछ देने वाले थे। जैसे कि महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है आत्मबोध करना, सेल्फ रियलाइजेशन आपको होना चाहिए। जब तक आप अपने बारे में सही से समझ नहीं पाए, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने पाथ को, तो महात्मा गांधी शिक्षा को लेकर बहुत क्लियर थे। उनका कहना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण करना, जीविकोपार्जन की प्राप्ति करवाना। मतलब जीविकोपार्जन की प्राप्ति तो एकमात्र लक्ष्य है, छोटा सा लक्ष्य है। जबकि आज के टाइम पे देखिए तो आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी कोई भी स्टार्टअप करते हैं, जॉब करते हैं, तो अल्टीमेट आज के टाइम पे जो शिक्षा आप देखते हैं ना, सबका एकमात्र उद्देश्य है। पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सबको लगता है कि जॉब मिल जाएगी और मेरा जीवन सशक्त हो जाएगा। ये एकमात्र उसका उद्देश्य है, जीविकोपार्जन की प्राप्ति। इसके अलावा चरित्र का निर्माण हो, आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, एक अच्छे नागरिक बने, आपकी देश की सांस्कृतिक समृद्धि का आप जो है आदर करें और उसको सशक्त बनाने का प्रयास करें। व्यक्तिक और सामाजिक विकास हो, आपका शारीरिक और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विकास हो आप में। ये शिक्षा के उद्देश्य के तौर पे महात्मा गांधी जी ने हमेशा देखा था। महात्मा गांधी जी की एक अवधारणा है सर्वोदय की अवधारणा, ठीक है। और सर्वोदय की अवधारणा एक बहुत बड़ी अवधारणा है, सामाजिक प्लस राजनीतिक आदर्श से संबंधित अवधारणा है। आप जो सत्य, अहिंसा, आस्तेय की बात हम करते हैं ना, ये सब का सम्मिश्रण सर्वोदय ही है। अब सर्वोदय को मैं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको बताता हूं। सर्वोदय 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस उदय। सर्व का आशय है सभी का सभी प्रकार से उदय ही सर्वोदय है। अब सोचिए, यहां पे सब आ जाते हैं, समाज के सारे वर्ग आ जाते हैं, सारे के सारे वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी जाति से जुड़े हों या किसी भी लिंग से जुड़े हों, महिला हो, पुरुष हो, सभी को लेकर। तो महात्मा गांधी कहते हैं सभी का सभी प्रकार से उदय हो, उत्थान हो, कल्याण हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, है ना। जीवन के समस्त पक्षों का विकास हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे धार्मिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो, चाहे नैतिक पक्ष हो। हर एक पक्ष का उत्थान होना चाहिए व्यक्ति के।
तब हम सर्वोदय की अवधारणा को क्या कर पाएंगे, जीवंत कर पाएंगे। तो जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, लिंग, संपत्ति, जन्म स्थान, सभी प्रकार के भेदभाव, जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं उनको समाप्त किया जा सके। समाज का भौतिक कल्याण के साथ साथ समाज का आध्यात्मिक कल्याण भी हो, सभी को धर्म के साथ जोड़ा जा सके। और उनका धर्म जो है वो मानव धर्म था, व्यक्ति से जुड़ा हुआ धर्म था। तो सर्वोदय की भावना को उन्होंने लेकर के चले। और सर्वोदय की भावना एक तरीके से आप देखेंगे तो हमारे जितने भी इतिहास, जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है, चाहे वो गीता की बात हो, चाहे उपनिषद की बात हो, चाहे जैन धर्म का हिंसा हो, चाहे शंकर का द्वैतवाद हो, चाहे बुद्ध का बोधिसत्व हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, सभी की जो प्रमुख शिक्षाएं थी, उन सभी शिक्षाओं का प्रभाव हम सर्वोदय में देख सकते हैं महात्मा गांधी के। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विचारकों के विचारों का समुच्चय था। महात्मा गांधी कहते थे कि व्यक्ति का हित समिष्टि के हित पर समाहित है, ये पूरे संसार के हित पर समाहित है, वसुधैव कुटुंबकम पर समाहित है। व्यक्ति और समिष्टि पर विरोध नहीं है। समिष्टि समझ रहे हैं ना, जिस संसार में हम रह रहे हैं, यदि समिष्टि का हित हो रहा है तो हमारा भी हित होगा, प्रकृति का हित हो रहा है तो हमारा भी हित होगा, प्रकृति का नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान होगा। आज तक बहुत सारे लोग हैं जो कि महात्मा गांधी को समझ नहीं पाए। बहुत सारे लोग महात्मा गांधी का विरोध भी करते हैं, उनको मान के चलते हैं कि देश के विभाजन से लेकर देश के, महात्मा गांधी वो एकमात्र व्यक्ति थे जो कहते थे कि देश का विभाजन किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। वो तो विभाजन के पक्षधर ही नहीं थे, वो तो कह रहे थे कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा। और हमेशा जब देश में अशांति का माहौल होता था तो सबसे पहले गांधी ही पहुंचते थे। लेकिन अब देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो कि गांधी का विरोध करता है। रीजन, गांधी की सही समझ है ही नहीं, ना उन्हें सर्वोदय की समझ है, ना उन्हें सत्याग्रह की समझ है, ना उन्हें गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत की समझ है, ना तो उनको जो गांधी का एक पॉलिटिकल उनका जो दर्शन था कि कैसे राजनीति धर्म के साथ जुड़ करके चल सकती है, उन्होंने दूसरे अर्थों में उसे समझ रखा और इसलिए गांधी का विरोध होता है। एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व जिसके बारे में आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये मानने को स्वीकार नहीं होगी कि एक व्यक्ति ने एक हांस मार का, मतलब आप सोचिए इनका हथियार क्या था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश से ब्रिटिशर्स को बाहर कर दिया मात्र एक हथियार के दम पे। आप देखिए, मात्र एक हथियार, चरखा, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, देश की आजादी का प्रतीक, स्वावलंबन का प्रतीक, विरोध का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रतीक। आप इसको किसी भी रूप में देख लीजिए। तो आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी कभी स्वीकारेगी नहीं कि हांस, क्योंकि आने वाला युद्ध क्या, आने वाला युग क्या, तकनीकी का युग है। आज परमाणु बम बना लिया, आज इतनी सारी मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, इतने सारे नौपोत आ रहे हैं, इतने सारे फाइटर प्लेन आ रहे हैं। इस व्यक्ति ने कोई भी फाइटर प्लेन नहीं बुलाया। और मैं देखिए एक बात हमेशा कहता हूं, देश की आज़ादी में सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी का योगदान नहीं है, देश के अन्य जो धड़े हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, हमारे देश के क्रांतिकारी रहे हों, कई सारे मंच थे जिन मंचों में देश की आज़ादी को लेकर, यहाँ तक कि देश के किसानों से लेकर के हर एक स्तर पे, भाई गांधी जी यदि असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे थे तो उसको सफल बनाने में देश के नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान था। तो हर एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता के आंदोलन पर लगा रहा, श्रेय गांधी जी को देते, ऐसा नहीं है। देश के हर एक व्यक्ति का वो योगदान है जो उस समय देश की आज़ादी के लिए मतवाला था। लेकिन गांधी ने कोई भी ऐसा माध्यम नहीं चुना कि परमाणु बम बना दें, फाइटर प्लेन बना दें, कोई दुश्मन दोस्त से मित्रता कर लें और फिर अंग्रेजों को बाहर करा दें। सिर्फ और सिर्फ स्वावलंबन, सिर्फ और सिर्फ अहिंसा, सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विषमताओं को समाप्त करके समाज में एक राष्ट्रीय चेतना को जो है इन्होंने जिस तरीके से संचार किया, तो महात्मा गांधी इस कारण से जो है इस समाज के लिए सर्वोपरि व्यक्ति हैं। तो देखिए, सर्वोदय आप लोग को जानना चाहिए। मैंने बहुत डिटेल में महात्मा गांधी के सर्वोदय के विचार को इथिक्स वाले क्लास में पढ़ाया है। आप लोग यदि मेरे इथिक्स के छात्र होंगे तो आपको पता होगा, मैंने इथिक्स में बहुत डिटेल में इनडेप्थ महात्मा गांधी को डिस्कस किया है। मैंने उनके हर एक सिद्धांत को, मैंने उनके सर्वोदय की अवधारणा को बताया है, मैंने आपको जो है उनके आर्थिक आयामों को बताया है। महात्मा गांधी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे कि व्यक्तियों को स्वावलंबी होना चाहिए, उनको जो है पर निर्भर नहीं होना चाहिए, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भरता का भाव होना चाहिए। श्रम ही जीवन की गरिमा है। और देखिए अभी इस समय सरकार के द्वारा स्वच्छता को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। महात्मा गांधी उस श्रम में स्वच्छता को सर्वोपरि रखते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हम अपनी सफाई खुद ही कर सकते हैं। फिनिक्स फॉर्म बनाया था उन्होंने,
अफ्रीका में। और यहाँ तक कि फिनिक्स फॉर्म में समझिए जो मानव मल होता था उसको हर व्यक्ति को अपना खुद ही फेंकना पड़ता था इसके लिए। और ये क्या है आप खुद सोचिए, जब आप साफ सफाई करते हैं ना, आपका अहंकार की भी साफ सफाई होती है, आपका अहंकार भी कम होता है। अभी क्या होता है घर में, मतलब मुझे तो कभी, मैं मतलब सच बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑफिस के कोई भी काम कर सकता हूं, यहाँ तक कि झाड़ू भी लगा सकता हूं, और मैं लगाता भी हूं यदि मुझे टाइम मिल गया तो। घर पे भी मैं सारे काम करता हूं। रीजन ये कि यदि आप में अंदर ये भाव पैदा हो गया ना कि ये काम छोटा है ये काम बड़ा है, तो निश्चित तौर पे आपका पतन वहीं से चालू हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर एक दूषित भावना ग्रह कर जाएगी। आप समाज को भी कई वर्गों में बांट करके देखने लग जाओगे, जबकि आपको किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। सारे काम बराबर हैं, काम है, आप कितने परफेक्शन के साथ किसी काम को करते हैं यह महत्व होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने सर्वोदयी समाज की बात कही। उन्होंने सभी व्यक्तियों को श्रम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में आत्मनिर्भरता का भाव होना चाहिए, श्रम ही जीवन को गरिमा प्रदान कर सकता है, और इस कारण से उन्होंने हमेशा श्रम को प्रायोरिटी दी। इसी प्रकार से आर्थिक न्याय के लिए उन्होंने समाज में आर्थिक विषमता के निवारण के लिए ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का समर्थन किया, अर्थात धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को उतने ही भागों का उपयोग करें जितनी उसकी आवश्यकता हो, शेष संपत्ति समाज के धरोहर के रूप में मान करके उसको समाज के हित में समाज को समर्पित कर दें। यही उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। उन्होंने आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत वर्ग समन्वय को महत्व दिया, है ना। जैसे मार्क्स क्या कहता है कि भैया संपत्ति सभी में बांट दो, उसके लिए चाहे हिंसा का ही माध्यम क्यों ना अपनाया जाए, उस पे कब्जा कर लो। लेकिन महात्मा गांधी क्या कहते हैं, आप अपनी संपत्ति को समाज को समर्पित कर दो, वर्ग समन्वय, है ना। मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है। ये विचार थे महात्मा गांधी के। लघु कुटीर उद्योगों पर गांधी ने क्या कहा कि हमें भारत के संदर्भ में जहां पे श्रम की प्रचुरता बहुत ज्यादा है, तो यहां पे हमें उसका श्रम नहीं समाप्त करना है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना है। भौतिक और व्यक्तिगत उत्थान तभी हो पाएगा जब वो स्वावलंबी हो जाएगा। इसलिए मशीनीकरण से ज्यादा हमें व्यक्ति को स्किल डेवलपमेंट करना है, और स्किल डेवलपमेंट करके उसको जो है रोजगार परक बनाना है ना। मशीनीकरण से हम व्यापक उत्पादन तो कर लेंगे, लेकिन इससे शोषण को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी मशीनीकरण के विरोधी भी रहे हैं कुछ मामलों में, ठीक है। सामाजिक तौर पे महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को वो हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग जरूर मानते थे, वर्ण व्यवस्था को धर्म का आविष्कार जरूर मानते थे, वर्ण व्यवस्था को सत्य का प्रयोग जरूर मानते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था से वो कभी भी समाज के किसी भी प्रकार के छुआछूत को, समाज के किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था को, समाज के किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को, इसके पूर्ण विरोधी थे महात्मा गांधी, ठीक है। वो मानते थे कि केवल व्यक्ति को आर्थिक जीवन और आजीविका की प्राप्ति से संबंधित ही अपने आप को जोड़ करके देखना चाहिए। ऊंच नीच का यहाँ पे कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये काम ऊंचा है, ये काम नीचा है, ये काम ये करेगा, ये वो करेगा। तो वर्ण व्यवस्था के समर्थक होने के साथ साथ समाज में जितनी भी कुरीतियां थी, सामाजिक जो है बुराइयां थी, उनको समाप्त करने के पक्षधर थे। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी प्रकार के संघर्ष व प्रतियोगिताओं की समाप्ति हो जाए, ठीक है। सभी कार्यों और उद्योगों और व्यवसायों में समान वेतन की व्यवस्था हो जाए, सभी व्यक्तियों को वंशानुगत शक्तियों की योग्यता का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को मानते तो थे, लेकिन मानने के साथ साथ उन सभी बुराइयों को वो अस्वीकार करते थे जो कि समाज में आकर के बैठ गई थी। तो वर्ण व्यवस्था को लेकर उन्होंने काम किया, ठीक है। और इसके अलावा स्त्रियों के उत्थान को लेकर उन्होंने काम किया। आज जो महिलाओं को जो है इस समय 106वां संविधान संशोधन विधेयक जो आपका आया है, महिला आरक्षण विधेयक जो आपका आया है, 33% आरक्षण को लेकर नारी बंधन अधिनियम जो आपका आया है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पूरे भारतवर्ष के लिए उपलब्धि है। महात्मा गांधी के विचारों को महात्मा गांधी पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, बाल विवाह, स्त्रियों से संबंधित जितनी भी कुरीतियां थीं, उन सभी कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे। उन सभी कुरीतियों से महिलाओं को जो है ऊपर उठाना चाहते थे। तो महात्मा गांधी उस स्तर के व्यक्ति थे, ठीक है। राजनीतिक तौर पे महात्मा गांधी खुद को अनार्किस्ट कहते हैं, अहिंसकवादी, अराजकतावादी कहते हैं। वो राज्य की अवधारणा को स्वीकारते नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि राज्य भी समाज का शोषण कर सकता है, और इस मामले में वो अपने आप को अराजकतावादी कहते हैं, अनार्किस्ट कहते हैं,
ठीक है, राज्य केंद्रित संगठन भी हिंसा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, गरीबों को दबा सकती है ना। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक समय समाज में इस स्तर का जो है आध्यात्मिक उन्नति होगी, व्यक्ति का नैतिक उत्थान इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको किसी भी प्रकार से कोई भी नियंत्रण करने की शक्ति नहीं होगी, वो खुद स्वनियंत्रित होगा, स्व केंद्रित होगा, है ना, राज्य केंद्रित नहीं होगा। तो महात्मा गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, स्वराज्य की बात करते हैं। स्वराज्य का मतलब क्या है महात्मा गांधी के? स्वराज्य का मतलब है आत्मशासन और आत्मनियंत्रण, इसकी बात करते हैं। राज्य के कार्य क्षेत्र को न्यूनतम करने की बात करते हैं, राज्य की प्रमुखता का खंडन की बात करते हैं, और इस कारण से महात्मा गांधी खुद को एनार्किस्ट कहते हैं, अराजकतावादी कहते हैं। आपको शायद ये पता होगा, इससे जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी खुद को अराजकतावादी कहते हैं, आप लोग को भी आश्चर्य हो रहा होगा। ठीक है, महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते हैं, धर्म राज्य की बात करते हैं। यहां पे राम राज्य और धर्म राज्य का मतलब हिंदू धर्म से नहीं है, उनका मतलब है कि समाज को जो राजनीतिक व्यवस्था है वो धर्म के विहीन नहीं जा सकती है। धर्म का मतलब है यहां पे उनके राम राज्य का मतलब है कि एक तरीके से मानव केंद्रित राज्य होना चाहिए, मानव को ध्यान में रखना चाहिए, प्रेम से जुड़ा होना चाहिए, ईश्वरीय राज्य होना चाहिए, राज्य में कोई दुर्गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनैतिकता, उनका राम राज्य नैतिकता से आधारित राज्य की परिकल्पना से जुड़ा हुआ है। तो महात्मा गांधी हमेशा राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, जो मानव केंद्रित है, जो नैतिक है, जो हमेशा सद आचरण करेगा, जो व्यक्ति के विकास की बात करेगा। महात्मा गांधी ऐसे जो है आपके राज्य राम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर एक क्षेत्र को जो है काम किया, सर्व धर्म संभाव की बात कही, सभी धर्मों को एक माना, सभी धर्मों के विचारों को एक माना, तो सर्वे भवन्तु सुखना की बात कही, धर्म और राजनीति का जुड़ाव की बात कही, नैतिकता के अंतर्गत साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात कही। महात्मा गांधी ने कहा साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसा समुच्चय था जो जीवन के सभी आयामों से जुड़ जाता है और समाज को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, स्वतंत्रता, इस तरीके के विचारों से ओतप्रोत कर देता है। और यह बात सत्य है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मर सकता, और इसी कारण से महात्मा गांधी हमारे जहन में भरे हुए हैं। आज आप लोग देखते हैं पड़ोसी चीन क्यों इतना उग्र रहता है, क्योंकि वहां पे देखेंगे तो वहां की आजादी, वहां के जो मूल्य हैं, वहां के जो विचार हैं, वो आपके कहां से निकल के आए हैं? वो आपके अहिंसा से निकल के आए। वहां तो चाइना में क्रांति हुई, रेवोल्यूशन हुआ, हमारे यहाँ पे आंदोलन हुए और अहिंसक आंदोलन हुए। हमारे देश के मूल्यों का, चाहे संवैधानिक मूल्य हो, चाहे आर्थिक और राजनीतिक मूल्य हो, इन मूल्यों के जन्मदाता महात्मा गांधी थे। इसलिए आज देश में आप देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, व्यक्ति के समानता की बात है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, सब महात्मा गांधी के विचार थे। नीतिशक तत्वों को देखिए, शासन के विकेंद्रीकरण की बात है, सब महात्मा गांधी की देन है। तो महात्मा गांधी जी का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य को ही वो ईश्वर मानते हैं, ठीक है, अहिंसा को ही वो ईश्वर मानते हैं, शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक बल के रूप में उसको स्वीकार करते हैं अहिंसा को। तो यदि आप लोग विस्तार में महात्मा गांधी को लेकर के जानना चाहते हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जानना चाहते हैं, तो आपको इथिक्स में जाकर के मेरे सेशंस देखने चाहिए। कुछ सेशन मैंने आज़ादी इस एकेडमी में पब्लिश भी किए, एक बार देखेंगे आपको महात्मा गांधी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी सह अस्तित्व की बात करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसा की बात करते हैं। महात्मा गांधी प्रेम, दया, करुणा के भाव को विकसित करने की बात करते हैं। ठीक है, समाज में गलत को अस्वीकार करने की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। देखो, मुझे जहां तक इस शब्द का अर्थ ये समझ में आया है ना, जो भ्रष्टाचार है ना, जो करप्शन है, वो इंगित करता है ये शब्द। महात्मा गांधी जानते हैं भारतीय रुपये में है। आज के टाइम पे हमारे देश की जो मुद्रा है, उस मुद्रा में महात्मा गांधी का चित्र है। और जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट आप लोग देखते हैं ना, ये कहाँ से निकल के आया? उसी मुद्रा से निकल के आया। जब कहीं काम कोई ना बन रहा हो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। गांधी जी का प्रयोग करिए, आपकी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। ये मतलब गांधी का, और ये भ्रष्टाचार है। गांधी जबकि इसके सदैव विरोधी रहे, लेकिन आप एक चीज देखिए, गांधी से ज्यादा क्रांतिकारी कोई व्यक्ति था ही नहीं। जो व्यक्ति ये कह दे कि आप हमारा देश छोड़िए, अब आप देश छोड़िए, नहीं तो मैं आपके साथ असहयोग कर दूंगा, सविनय अवज्ञा कर दूंगा,
है ना, भारत छोड़ो को लेकर, जिन्होंने एक बार जो है पिट्समारिट्सबर्ग वो स्टेशन है जहां पर उनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से फेंका गया, है ना। तो आप सोचिए उस डिब्बे से फेंकने के बाद महात्मा गांधी ने कितना बड़े लेवल का पूरा जो है पूरा एक तरीके से आंदोलित कर दिया अफ्रीका के लोगों को रंगभेद की नीति के लेकर के। तो सोचिए इनसे बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति कोई हो सकता है, जो आमरण अनशन में बैठ जाए, पूना पैक्ट करना पड़े, जो आमरण अनशन में बैठ जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह कर डाले, जो आमरण अनशन में बैठ जाए जेल से रिहा करना पड़ जाए। तो महात्मा गांधी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, ये अपने आप में एक असाधारण व्यक्ति थे। और ये हमारे देश का सौभाग्य था कि इन्होंने जिस तरीके से लीड किया देश के आंदोलन को, एक सही दिशा प्रदान की, इतने बड़े वर्ग को ये लेकर के चले, एक मास लीडर थे, है ना। और शायद इतिहास में इतना बड़ा लीडर कभी कोई पैदा होगा। विश्व के कितने देशों के द्वारा महात्मा गांधी जी को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है सभी लोग महात्मा गांधी को लेकर मैं आप लोगों को एक जो है रिकमेंड कर रहा हूँ, एक मूवी, यदि आप लोग देखना चाहें। मूवी के शौकीन हैं क्या आप में से कोई ना कोई? और यदि आप लोग देखना चाहें तो मैं एक आपको मूवी बताता हूँ। आज 2 अक्टूबर है, दिन अच्छा है, समय निकाल के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप में से जो भी देखना चाहें, एक देखिए ये मूवी बनी हुई है महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के ऊपर, ठीक है। मैं आप लोग को सभी को रिकमेंड करता हूँ। ये मूवी का नाम है गांधी। ये आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी, जहाँ तक संभवतः यूट्यूब में मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं आपको आज़ादी इस अकेडमी में उपलब्ध करा दूं। और ये आज की मूवी नहीं है, लगभग 1986-88 में बनी थी मूवी है, ठीक है। तो ये तब की मूवी है। आप इस मूवी को देखेंगे तो बहुत मतलब आप देखेंगे क्या रोल अदा किया है। इसका रोल अदा करने वाले व्यक्ति कौन है मैं एक बार बताता हूँ आपको। इन्होंने रोल अदा किया गांधी का, इनका क्या नाम है, वेन किंसले, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये रोल अदा किया है महात्मा गांधी का, ये बने हुए हैं। लेकिन आज का नहीं है, ये बहुत 1986 वगैरह में मूवी बनी थी, हॉलीवुड के द्वारा बनाई गई है ना। इसके डायरेक्टर का नाम क्या नाम था, रिचर्ड कुछ नाम है इनका डायरेक्टर का, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, ठीक है। तो ये वाली मूवी यदि आप टाइम निकालें तो एक बार देखिएगा। इसमें महात्मा गांधी जी की पूरी जीवन यात्रा को दिखाया गया है। सभी मतलब शुरुआत वहीं से दिखाई गई है जब इनको रेलवे स्टेशन में फेंका जाता है, और उसके बाद कैसे अफ्रीका के सत्याग्रह और फिर भारत में आगमन। बहुत कम टाइम, मतलब है तो लंबी मूवी लेकिन इससे आप बहुत कुछ सीखोगे। हाँ, वेन किंसले हैं इसमें, हाँ उन्होंने गांधी की भूमिका को निभाया है। बहुत शानदार भूमिका, मतलब आप मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक है। ये वाली मूवी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ऐतिहासिक मूवी है ये गांधी, बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही, कई सारे पुरस्कार पाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और इसमें महात्मा गांधी आपको बहुत समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं तो आपको काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया, लेकिन ओवरऑल महात्मा गांधी जी को समझना इतना आसान काम नहीं है। तो एक बार ये वाला आप एक बार फिल्मांकन देखिएगा। बाकी बैच जो है ना, इथिक्स वाला बैच, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है बच्चों को, ठीक है। मतलब उसमें है 10-15 क्लासेस सिर्फ महात्मा गांधी से ही मैंने ली है, ठीक है। और महात्मा गांधी चूँकि आप लोगों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। वहाँ से कितने सारे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन के तौर पे हैं ये। अच्छा, कुछ लोगों ने देख भी लिया। रूपांजलि सिंह जी कह रहे हैं सर कल ही देख लिया हमने। चलिए बहुत बढ़िया, देखना चाहें देख लीजिएगा। 1981 की मूवी है, हाँ हाँ होगी। और भी हैं काफ़ी सारे, मतलब कि आपके हीरो पे मूवी हैं, जैसे मतलब नेशनल हीरो। आप लोग ये हीरो जो आप लोग देखते हैं ना, ये तो पैसे खा रहे हैं आपके आज के टाइम पे, है ना। 200-200 500-500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। तो इन हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ जो बॉलीवुड वाले हीरो हैं। ये तो आपको कोई हीरो आएगा आपको कमला पसंद का प्रचार कर जाएगा, कोई हीरो आएगा जो आपको कहेगा कि भैया बिमल खाना चाहिए, जुबा केसरी करनी चाहिए। तो ये हीरो नहीं है, ये रियल हीरो नहीं है। रियल हीरो ये हैं या जो देश की सेनाओं पे लगे हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, आपके राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। जो रॉ के हमारे जो सदस्य हैं जो विदेशों में लगे हुए हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो देश में आईबी के लोग हैं जो कि रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे रियल हीरो हैं, है ना। रियल हीरो हमारे ये नहीं है जो बॉलीवुड में तो नाच गा के आपका पूरा जो है आपको लूट लेंगे, और लूट ही डाला देश में, है ना। कितने लोग जो है फिल्मों, और फिर बहुत सारे हीरो, आप लोग क्रिकेटर्स को भी बहुत लोग हीरो मान लेते हैं, क्रिकेट वगैरह देखते हैं, वो फिर आपको जुआ में फंसाते हैं। कोई कह रहा आ जाओ भाई, ये फलाना ऐप है, ये फलाना ऐप है, ये फलाना ऐप है ना, जो गुटखा सुपारी खिलाए आपको,
है ना, युवा केसरी कराए आपकी, बताओ क्या क्या आदर्श हैं वो? कोई आदर्श नहीं है। आदर्श हैं ये लोग जिन्होंने राष्ट्र को बहुत कुछ दिया, संविधान में पूरी अमिट छाप है महात्मा गांधी की। तो आप इनको जो है अपना आदर्श मानिए, इन लोगों को देखिए। और ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, मैं कुछ एक दिन आपको पूरी 5 मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कुछ बीच के बाद कि ये 5 मूवियाँ देख लो। जिनको मूवी का शौक है मैं कहता हूँ सप्ताह में एक देखा भी करो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी होता है आपको, लेकिन कुछ अच्छी मूवी देखा करो आप लोग, ठीक है। अच्छी मूवियाँ जरूर देखा करो आप लोग। अच्छी मतलब मैं कुछ मूवियाँ आपको रिकमेंड करूँगा, आप लोग कहोगे तो मज़ा आ जाएगी फिर आपको उन मूवियों को देख के, ठीक है। चलिए।